आज बात करेंगे मध्य नागपुर विधानसभा की, जहां से 2019 में हुए विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो यहां पर 46.37% वोट पड़े थे और यहां से 2019 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से विकास कुंभारे ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऋषिकेश बंटी शेड़के को 4008 वोटों के मार्जिन से हराया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महज 3 महीने बचे हैं, इसलिए राजनीतिक पार्टियों ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि महायुति एकता के साथ लड़ेंगी तो वही महाविकास आघाड़ी भी एकजुट होकर लड़ेंगी। लेकिन दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि महागठबंधन में भाजपा हो या महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, दोनों में अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच हम बात करेंगे मध्य नागपुर विधानसभा की। मध्य नागपुर विधानसभा जहां से भाजपा और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार कौन कौन रह सकते हैं, वो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वर्तमान में विधायक विकास कुंभारे के साथ साथ अब यहां से भाजपा से विधान परिषद के सदस्य प्रवीण दटके का भी नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि प्रवीण दटके भाजपा के शहर अध्यक्ष के साथ साथ शहर के महापौर भी रह चुके हैं, जनता के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं, साथ ही धरातल में उतरकर कार्य करने वाले नेता माने जाते हैं। ऐसे में प्रवीण दटके भाजपा से यहाँ की मध्य नागपुर की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो इस बार मध्य नागपुर से कहीं ना कहीं विकास कुंभारे को एक बड़ा झटका लग सकता है। यदि ऐसा हुआ, यदि विकास कुंभारे की टिकट कटी तो शायद प्रवीण दटके के नाम पर यहां से भाजपा मुहर लगा सकती है। वही यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में सबसे पहले नंबर पर आते हैं अतुल कोटेचा। अतुल कोटेचा कट्टर कांग्रेसी माने जाते हैं और साथ ही जैन धर्म के साथ साथ हर धर्म जाति पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। अनीस अहमद के कट्टर समर्थक होने के साथ साथ कोटेचा के पास युवाओं की फौज भी लंबी है। व्यापारिक क्षेत्रों और मध्य नागपुर के सभी इलाकों में अपना दमखम रखते हैं। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अतुल कोटेचा का जो कार्यकाल था वो जमीनी स्तर पर अतुल कोटेचा ने उतरकर कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। ऐसे में यदि मध्य नागपुर से कोटेचा को कांग्रेस मौका देती है तो कहीं ना कहीं कोटेचा को यहां से कोटेचा चौका मार सकते हैं। वही दूसरे नंबर पर आते हैं बंटी शेड़के। बंटी शेड़के ने 2019 विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार विकास कुंभारे को यहां से जोरदार टक्कर दी थी। कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं कि विकास कुंभारे का ऋषिकेश बंटी शेड़के ने पसीना तक छुड़ा दिया था। तो ऐसे में बंटी शेड़के भी यहां से अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 चुनाव में एआईएमएम जो थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उन्होंने वहां से अपना कैंडिडेट 2019 विधानसभा चुनाव में खड़ा किया था। तो कहीं ना कहीं एआईएमएम के उम्मीदवार के चलते यहां से जो कांग्रेस के जो वोट थे, मुस्लिम जो मतदाता थे, कहीं ना कहीं जो इसका खामियाजा है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ा था और यहां से भाजपा की सीट निकल गई थी। अब ऐसे में यदि बंटी शेड़के यहां से दोबारा उम्मीदवार बनते हैं तो जोरदार टक्कर देने का दमखम भी बंटी शेड़के रखते हैं। तीसरे नंबर पर आती है एडवोकेट नंदा पराते। नंदा पराते हलबा समाज से जुड़ी है। शहर महिला कांग्रेस की कमान अभी नंदा पराते संभाल रही है और संगठनों के माध्यम से कांग्रेस को लगातार मजबूत करने का कार्य नंदा पराते निरंतर करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जातिगत गणित साधने के दृष्टिकोण से यदि कांग्रेस यहां से नंदा पराते को मौका देती है तो सीधा फायदा यहां से कांग्रेस को मिल सकता है। फिर नंबर आता है नुसरत नैश अली का। नैश शहर महिला कांग्रेस की कमान संभाल चुकी है। मध्य नागपुर में एक बड़ा हिस्सा मोमिनपुरा आता है और नैश अपनी यहाँ पर अच्छी पैठ रखती है। मध्य नागपुर के मोमिनपुरा इलाके के साथ साथ जो दूसरे भी इलाके वहां पर भी नैश अपनी अच्छी पैठ रखती है। लगातार नैश धरातल में उतरकर जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाती रहती है। बहरहाल इसके बाद कांग्रेस से और 2 नाम सामने आ रहे हैं, रमेश पुणेकर और रमन पैगवार। रमन पैगवार नगर सेवक रह चुके हैं। हिंदी भाषी होने के साथ साथ जो पैगवार है वो एनवीसीसी से भी जुड़े हैं। हलबा मुस्लिम और व्यापारी वर्ग में भी अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि यहाँ से रमन पैगवार को भी मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस है वो प्लस रह सकती है। फिर आते हैं रमेश पुणेकर। रमेश पुणेकर नगर सेवक रह चुके हैं और मध्य नागपुर से पुणेकर भी लड़ने के लिए इच्छुक है। बहरहाल देखना यह होगा कि यहां से मुकाबला किस किस के बीच होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास मध्य नागपुर में टिकट के दावेदारों की लंबी कतारें हैं। अब नंबर किसका लगता है यह आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार।
नागपुर शहर में पहली बार स्वदेशी सिल्क फेस्टिवल, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ मार्क प्रदर्शनी एवं बिक्री 2024 6 जुलाई से 17 जुलाई 2024। नागपुर वासियों के लिए राखी स्पेशल में 20% तक की छूट। कलमकारी साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ, ड्रेसेस, फैब्रिक मटेरियल्स, एक्सेसरीज, बुक्स एवं फूड स्टॉल्स। 15 से भी ज्यादा स्टॉल्स पर अनगिनत वैरायटी उपलब्ध। प्रदर्शनी का समय सुबह 10 से रात 9 बजे तक। हमारा पता साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, अपोजिट MLA हॉस्टल, सी लाइन्स, नागपुर।